हालेलुया। एक कोर्स कौन है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन खुदा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन अपनी हजूरी में बैठकर खुदावन आराधना करने का मौका दिया। खुदावन अभी वचन सुनने जा रहे हैं, अपने वचन का प्रकाश करें, तीसरे स्वर्ग के प्रकाशन दे और तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, दूत रखवाली करें। खुदा जितने लोग बैठ गए हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद हो। आगे भी जितनों तक चाहते हैं वचन सुन ले, हर एक जन बैठ जाए और खुदा तुझसे आशीष, आज के दिन की आशीष पा लें। बड़ी कृपा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा के वचन में से हम सीख रहे हैं मसीह की दुल्हन के बारे में और बहुत सी बातें दुल्हन से संबंधित, उसके घराने से संबंधित, उसको तैयार करने वालों के संबंधित, उसके साजो सामान के संबंधित बड़ी बातें पिछले कम से कम नहीं तो 15 एपिसोड में हम सीख चुके हैं और ये आज 16वां एपिसोड है, जिसमें हम जो दुल्हन के 5 चरित्र हैं या करैक्टर हैं या किरदार हैं उनको हम देख रहे हैं। उसमें से पहला किरदार दुल्हन का जो है रिबका निभा रही है। तो रिबका जो है उसके किरदार से हम सीखते हैं, उसके चरित्र से, उसकी कहानी से हम सीखते हैं कि दुल्हन का चुनाव किस प्रकार से होता है। हालेलुया। उसमें हमने देखा है 4 बातें हमने देखी हैं कि जो चुनाव है परमेश्वर की ओर से होता है, उसमें मनुष्यों का कोई काम नहीं है, रिलेशनशिप का कोई काम नहीं है, ब्लड रिलेशन का कोई काम नहीं है। खुदावन खुदा अपने वचन का बीज के द्वारा काम करता है। हालेलुया। तो वहां पे हम अब्राहम को देखते हैं कि बोलता है मेरे घराने में से लेके आना, इसका मतलब जो उसके घराने की है। तो खुदावन भी बोलता है कि मेरे घराने में से लेके आना, मतलब कि उसका घराना कौन सा है? जो मसीह से पैदा होता है। हालेलुया। जो वचन से पैदा हुआ है। तो वचन से पैदा, जिसके अंदर वचन का बीज आ गया है, वो चुनाव में आ गई। हालेलुया। तो हम दूसरी बात देख रहे थे, चुनाव तो परमेश्वर ही करता है। दूसरी देख रहे थे कि जिसका चुनाव हो जाता है, जिसके अंदर खुदा काम कर देता है, बीज भेज देता है जिसके अंदर, उसका मन क्या हो जाता है? बदल जाता है, परिवर्तन आ जाता है उसमें। तीसरी बात हम देख रहे थे कि जिसमें परिवर्तन आता है उसको कैसे हम कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन है? वो मेहनत ही होती है। हालेलुया। क्या होती है? उसकी मेहनत। मसीह में मेहनत करने से हम देख लेते हैं जो मेहनत करने वाले मसीह में किसी भी काम में मेहनत, चाहे बंदगी के काम में, बंदगी के प्रबंध में काम में, चाहे दान के काम में, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग के काम में, चाहे वरदान के काम में, चाहे आत्मा के फलों के काम में, चाहे प्रार्थना के काम में, चाहे रोजे के काम में, तो चाहे वचन पढ़ने के काम में, वचन मनन के काम में, वो क्या करती है? मेहनत। हालेलुया। तो किसी बात में भी वो मेहनत में पीछे होती नहीं है। दुल्हन मेहनती क्यों होनी है? क्योंकि आगे जो अब्राहम का घराना है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसका बिजनेस बहुत फैला हुआ है। हालेलुया। माल डंगर बहुत है, परिवार में बहुत सारे और नौकर चाकर हैं, तो सबके प्रबंधों को भी देखना है, सबके लिए प्रबंध करना भी है, इसलिए मेहनती है। तो अब्राहम
परमेश्वर की तस्वीर है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए भी जो अनंत काल के राज्य में काम रखा है, तो उसको काम बहुत है। अगर यहाँ पे हम अपने आप को मेहनती साबित नहीं करेंगे तो वो अपनी दुल्हन में हमें लेगा नहीं। हालेलुया। तो मेहनती होती है, उसके बाद क्या होता है, किसी पर भी निर्भर नहीं होती। ये बात हम कल सीख रहे थे। तो पढ़ लें उत्पत्ति 24 का 18 से 20, दोबारा पढ़ लें। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। हाथ में लिए घड़े में से उसको क्या कर दिया, पिला दिया। जब मैं उसको पिला चुकी, हाँ जी, तब कहा, हाँ, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी हाँ, तब तक पानी भर लाऊंगी, हाँ जी, जब तक वह पी ना चुके। हाँ जी, तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल कूदे में उड़ेल कर, हाँ, फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई, हाँ, और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। हाँ। तो क्या कर दिया? हम क्यों उसको मेहनती बोल रहे हैं? हम क्यों उसको ऐसे बोलते हैं कि वो किसी पर निर्भर नहीं? क्योंकि उसने सहेलियों को आवाज नहीं लगाई। देखो परदेसी लोग आए हुए हैं, 11 लोग हैं, 11 ऊँट है, तो हम सब अपने गांव का नाम ऊंचा करें, हम सब मिलकर क्या करें, इनको पानी पिलाएं। हालेलुया। इनकी देखभाल करें, इनकी सेवा करें। तो उसने किसी को बुलाया नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी पर निर्भर होती नहीं। हालेलुया। तो यही खूबी आज मसीही लोगों में आनी है। हम तो जैसे ही कलीसिया में कोई भी काम है, आत्मिक है, शारीरिक है, हर बात में सपोर्ट चाहते हैं, सहारा चाहते हैं। अगर कोई सहारा नहीं करता तो हम काम करते साथ में बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। तो बुड़बुड़ाने वाले क्या करेंगे? वचन में लिखा वो उजाड़ में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खुदा के कहर के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि तुझे जो काम दिया है वो तुझसे खुश है। तू जो काम करेगी तुझे पता नहीं है इसका अजर कितना बड़ा है। हालेलुया। तू तो यहाँ पे पल भर के लिए या 1-2 दिन के लिए है ना खुदा की नजर में, जिसके आगे समय भी कोई मायने रखता नहीं है। लेकिन उसके ने तेरे लिए क्या बनाई है? अनंत काल की योजना बनाई है। अनंत काल का अधिकार तेरे लिए रखा है, अनंत काल की मिराज तेरे लिए रखी है। हालेलुया। तो इसलिए बुड़बुड़ाने से हम क्या करते हैं, अपने खाते में से अपना हिस्सा क्या करवाते रहते हैं, कटवाते रहते हैं। इसलिए जो भी काम मिला है उसे पूरी खुशी से करना है। अगर आपके अंदर वचन का बीज है, अगर आत्मा है, तो अगर आत्मा से पैदा हुए हैं तो किसी भी काम में सपोर्ट की जरूरत नहीं, मन की खुशी से करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझे काम मिल गया। हालेलुया। जो मेहनती है उसको क्या मिल जाता है? काम। उसके लिए काम का कमी होती, मेहनती के लिए काम की कमी होती नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसी पर निर्भर होती नहीं है। तो निर्भर नहीं रहना है। चाहे प्रार्थना का भी बोल दिया जाए, आपको मान लो यहाँ पे आकर बोल दिया जाए आपने आज रात प्रार्थना करनी है, तो किसी पर निर्भर होना नहीं। आप आगे हो तो बैठ जाओ प्रार्थना। जितनी देर तक साथ दे रहा है शरीर, क्या करते रहो, प्रार्थना करो। हो सकता है जब आपका साथ शरीर साथ देना बंद करेगा, आत्मा क्या करेगा, मदद करना शुरू करेगा। फिर असली ताकत आपको मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो क्या करता है, पहले आपकी ताकत को खत्म करता है, फिर अपनी ताकत भरता है। आपके हुनर को खत्म करता है, फिर अपना हुनर भरता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे भी क्या कर रही है, वो लड़की थक रही है शरीर के तौर पर, लेकिन वो शरीर की परवाह कर रही नहीं। क्योंकि एक बार भागकर कुएं में जाना, फिर पानी उठाकर बाहर लाना, फिर चबच्चे में डालना, ऊँटों को पिलाना है, तो बड़ी मेहनत का काम है। और इसमें क्या है, लगातार पता नहीं कितना घंटे लग गए हैं भाग भाग कर पानी लाना। क्योंकि ऊँट एक ही सुरके से क्या करते हैं, एक गड़े को निकल जाते हैं। हालेलुया। तो उसका मन है कि ऊँट जो पी रहे हैं और ज़्यादा इंतजार उनको करना ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि बाद में जो ऊँट के ऊपर बैठे हैं उनको भी पानी पिलाना है। हालेलुया। तो वो पानी पिलाती है वो, और वहां पे भाई लोग हैं। हालेलुया।
मान लो अलियाजर पुराना है, पुरनिया है, बड़ा है, बुजुर्ग है, लेकिन बाकी क्या है, नौकर ठीक ठाक है। वो उन 10 नौकरों को क्या कर सकती है, भाइयों आओ मैं नीचे से पकड़ती हूँ, आप पकड़ के लाइन बना लो, तो क्या करते जाओ। वो भी ढीठ के ढीठ कहां बैठे हैं, अपने ऊँटों पर बैठे। हालेलुया, वो अपने ऊँटों पर बैठे हैं, अलियाजर उससे नजर हटा रहा नहीं। हालेलुया। तो कभी तो बोले ये एक ही जवान भेज दो मेरे पास। हालेलुया। तो ना ही वो गांव से आई हुई लड़कियों को बोलती है मेरी मदद करो, क्योंकि वो निर्भर नहीं है, क्योंकि उसने जो अधिकार पाना है वो बोलती है कि मैं अपने हक का अधिकार पूरा पाऊंगी, अधूरा पाऊंगी नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारा मन भी ऐसा होना है। सोचते रहा करो, देखते रहा करो, सुनते रहा करो, ध्यान दिया करो, कान लगा के सुना करो, आज्ञा क्या निकल रही है रोज की रोज। हालेलुया। उसमें अपने आप को फिट करते जाओ। आप अपनी अकल से कुछ, अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकोगे, लेकिन आप अपना समर्पण दे सकते हो। बाकी आगे का काम कौन कर देगा, पूरा स्वर्ग आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे सब देख रहे हैं, एक ही है काम कर रहे। हालेलुया। तो यहाँ पे जो एक ही काम कर रही होती है, और लाल पीली सब पर हुई होती है, वो भी देख रही है, वो भी टिचरें कर रही है, वो भी मुझे तुच्छ जान रही है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। तो अपनी ताकत क्या करती है, अपनी सोच में ही अपनी ताकत को क्या कर लेती है, कम कर लेती है। लेकिन जो दूसरी की तरफ देखती नहीं, निर्भर नहीं होती, उसमें ताकत, उसके विश्वास की ताकत उसमें आ जाती है। हालेलुया। उसके काम की, उसकी मेहनत की ताकत उसमें आ जाती है, एक जुनून बन जाती है। हालेलुया। तो जो मसीह में जो भाग दौड़ कर नहीं सकता, वो हाथ पांव भी तुड़वा सकता, वो बंद भी कटवा सकता, अपने को जलने के लिए भी दे सकता नहीं। हालेलुया। तो मसीह में निर्भर होने का प्रोग्राम नहीं है। निर्भर किसी पर रहना नहीं, ये बात अच्छे से समझ लेना है। निर्भर रह जाओगे तो आपका हिस्सा बांट दिया जाएगा। हालेलुया। कुड़कुड़ाओगे तो खुदा का कहर आ सकता है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से अपने दास को बड़ी दूर से लेके आया है। पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया है, दास जमीन से आया है, लेकिन तेरे घर तक आने के लिए दोनों ने क्या किया है, बड़ी खेचल की है। पूरा स्वर्ग पिता पुत्र लगे हुए हैं कि इनको वहां तक पहुंचाना है, क्योंकि वहां पर क्या है, दुल्हन है। तो दुल्हन अगर ऐसी वैसी निकल गई तो दंड पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जो अपना ईसाऊ का भाई याकूब की 2 घरवालियां थी, एक लिया थी, एक राखेल थी। लिया की आंखें थोड़ी सी चुन्नी थी, देखने में कोई खास उसमें आकर्षण नहीं था, लेकिन यीशु उसी के वंश में से आया। हालेलुया। रिबका जो देखने में खूबसूरत थी, हालेलुया, उसमें से यूसुफ ही आया जो खाली मिस्र पर ही राज किया। इसमें से कौन आया, दाऊद आया, जिसके तख्त पर आगे आकर भी यीशु बैठेगा। उसके वंश से यीशु पैदा ही नहीं होगा, उसके दाऊद के तख्त पर क्या करेगा, वो बैठेगा, क्योंकि दाऊद किस में से है, यहूदा में से। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब राखेल जो थी खूबसूरत थी, हालेलुया, लेकिन आगे चलकर जब उसके अपने बाप के घर से भागे हैं ना वो लोग, तो उसने बाप की मूर्तियां भी क्या कर ली, चुरा ली। तो इसलिए याकूब के साथ आगे लंबा सफर चल सकी, रास्ते में मर गई। हालेलुया। तो ऐसे हम आत्मा में रास्ते में मर जाएंगे। आज कितने मर रहे हैं, कितने तो व्यभिचार में पड़ रहे हैं, लड़के लड़कियां एक दूसरे के चक्कर में मरते जा रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसे अगर हम निर्भर रहने का मन बनाएंगे तो कोई ना कोई कमजोरी आके पकड़ लेगी। हालेलुया। तो वो हमें अपने स्थान से क्या कर देगी, गिरा देगी। हालेलुया। तो हमने देखना है कि निर्भर नहीं रहना। पिता ने मुझे दुल्हन होने का सौभाग्य दिया, मैंने अपने चरित्र को, चाल चलन को ठीक रखना है।
हालेलुया। मैंने जमीन के माँ बाप की लाज भी रखनी है, आसमान बाप के माँ बाप की भी लाज रखनी है। हालेलुया। पूरी तौर से मैंने अपने चरित्र पर ध्यान देते हुए आगे क्या करना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भर रही है पानी, बोलती है तेरे ऊँटों को भी तब तक भर भर कर पिलाऊंगी। कैसे? भर कर नहीं पिलाऊंगी, रिपीट किया, भर भर के, यानी कि एक ही गोल गड़े से नहीं पिलाना चाहती सबको, चाहे जितने मर्जी गड़े लग जाएं, मैं तो पिलाती जाऊंगी जब तक वो पी ना चुके। हालेलुया। काश कलीसियाओं में ऐसे भाई बहन मिल जाएं, हालेलुया, जो बोले दास तेरा तो काम जो है तेरा तो मैं कर ही दूंगी। हालेलुया। चर्च का भी करूंगी, बंदगी का भी करूंगी, तेरे घर का भी क्या कर दूंगी। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों पर फिर खुदा की नजर होती है। वो उनको इज्जत जो देता है ना, दुनिया वो इज्जत उनको दे सकती, दुनिया से वो मिल सकती, धन दौलत से वो मिल सकती नहीं है। हालेलुया। तो आइए लिखिए, किसी पर निर्भर नहीं होती, सिर्फ खुदा पर निर्भर होती है। खुदा पर निर्भर का मतलब बस तेरे लिए मेरी जान है। हालेलुया। जो काम सौंपा है जान देने तक वफादार रहकर उसको क्या करूंगी, पूरा करूंगी। अपने कामों से दूसरों को आकर्षित करती है। जो निर्भर नहीं ना रहती किसी पर, उस पर हरेक की नजर आती, ये तो करती जा रही है, ये तो हटती पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है, उसका काम क्या करता है, वो दूसरों को खींचता है, आकर्षित करता है। भाई इसको नजदीक जाके देखेंगे, इससे बात करके देखेंगे, इसका अनुभव सुन के देखेंगे, इसकी ताकत का राज सुनेंगे। हालेलुया। इसकी मन की बात सुनेंगे। हालेलुया। ताकि इसको सुनकर, इसको देखकर, इसको मिलकर हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जाग जाए। हालेलुया। तो आकर्षित करती है, वो भागा ना उसकी तरफ। लिखा है जो दास था वो क्या हुआ, उसकी तरफ भागा। हालेलुया। क्योंकि क्या कर दिया उसने, आकर्षित कर दिया। हालेलुया। खींच लिया उसको। हालेलुया। हाँ, कोई जाए ना जाए वो बंदगी में जाती है। परिवार ना जाए तो वो क्या करेगी, बोलेगी मैं तो क्या करूंगी, जाऊं। हालेलुया। और ऊंटों को पानी पिलाते हुए उदास या निराश नहीं है। खुद मेहनत करने वाली है। स्वप्न और दर्शन पर भी निर्भर नहीं होती। लोगों पर निर्भर होने की तो बात ही छोड़ो, स्वप्न पर भी निर्भर होती, दर्शन पर भी निर्भर होती। कई सोचते हैं ना, कई अगर स्वप्न आ गया ना मुझे प्रभु का, मैं तो पूरी तरह काम में क्या करूंगा। अगर दर्शन हो जाए ना तो मैं क्या करूंगा। तो जो दुल्हन है वो ना स्वप्न के इंतजार में रहती है ना दर्शन के इंतजार में रहती है। हालेलुया। वो किसी बात पर निर्भर नहीं है, उसके अंदर काम हो गया है, अभी उसको बाहर से कुछ भी चाहिए नहीं है। हालेलुया। खुद मेहनत करने वाली है, स्वप्न और दर्शन पर भी निर्भर नहीं होती, क्योंकि काम अंदर हो चुका है। काम कहां हो चुका जी, अंदर हो चुका है। तो पांचवी बात हम देखेंगे, निस्वार्थ होती है। क्या होती है जी, निस्वार्थ। तो रिबका के किरदार से हम चुनाव के विषय में 5 बातें देखते हैं, कैसे दुल्हन चुनी जाती है। पहली, दुल्हन खुदा चुनता है, तो जिसको चुनता है उसका मन बदल जाता है, वो मेहनती होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती। और 5वीं बात, निस्वार्थ होती है। उत्पत्ति 24 का 19 है।
उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसका 19 है। उत्पत्ति 24 का 19। जब मैं उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी हाँ, जब तक वह पी ना चुके। हाँ, तेरे ऊँटों के लिए भी भर भर कर पानी लाऊंगी जब तक वो पी ना चुकी। तो यहाँ पे एक बात हम देखते हैं, जो भी कंगन चंगन वो लेकर आया है, कुछ भी सोना वगैरह कुछ भी चीजें हैं उसके पास, अभी तक कुछ भी दिखाया नहीं है। इसका मतलब कुछ देखकर आ नहीं रही है। हालेलुया। तो किसी स्वार्थ के कारण नहीं है, उसका मन खुदा ने बदल दिया है कि परदेसी को पूछना चाहिए। तो उनको परदेसी जानकर, क्योंकि उसको कौन सा भनक लग गई है कि ये मुझे देखने आ रहे हैं, ना ही अब्राहम ने कोई ऐसा संदेश भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर क्या हो गया है? काम हो गया। तो अंदर काम होने के कारण वो अभी किसी चीज के कारण वो नहीं कर रही है, उसके मन में खुदा ने ऐसा डाल दिया है। तो निस्वार्थ होती है। तो अगर वहां पे वो कोई कंगन दिखा देता तो पानी पिला, तो हो सकता है और भी जितनी लड़कियां हैं सब पानी भरने शुरू कर देती, तो फिर उसमें से पहचानना मुश्किल हो जाता। तो हो सकता है जिसको भी वो बीच में से पकड़ लेता ना, वो तो सामान के कारण ही आई होती। जैसे आज बहुत से लोग किस बात के लिए? बरकत लेने के कारण, चंगाई पाने के कारण आए हुए, और बोलते हैं हम दुल्हन हैं। लेकिन दुल्हन वाली अगर मेहनत उस पर डाल दी ना, फिर पता चलेगा कि दुल्हन की जो मेहनत है वो आप लोग उसके पांव पासक भी नहीं है। हालेलुया। उसके नजदीक के फटक भी नहीं सकते जितनी वो मेहनत खुदा अपनी दुल्हन से चाहता है। हालेलुया। तो निस्वार्थ होती है, तुझे भी और तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। तो खुदा अपना स्वभाव उसमें डालता है। इसका मतलब दुल्हन के अंदर खुदा क्या करता है? जैसे बीज चला गया, उसके अंदर काम हो गया, स्वभाव उसमें किसका आ गया है? खुदा का स्वभाव आ गया है। हालेलुया। अपना स्वभाव उसमें डालता है। फिलिप्पियों 1 अध्याय उसका 20 और 21 आयत। फिलिप्पियों 1 का 20 से 21 है। हाँ, 1 का 20 और 21। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ, हाँ जी, कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ। पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं व मर जाऊं। नहीं, फिलिप्पियों 1 का 20 है यही नहीं, वो आयत है मेरे ख्याल में, मेरे को लिखने में भूल हो गया। वो आते सब अपने मतलब के हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए मसीह के पीछे हैं। हालेलुया। वो आयत है, मैं बाद में आपको दे दूंगा, लेकिन आप उसका हिंट लिख लो। सभी अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि खुदा की खोज में। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है पत्रियों में। सभी अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि खुदा की खोज में। तो ये बिना स्वार्थ है। आज लोग स्वार्थ के कारण है, कुछ ना कुछ प्राप्त कर लें, कुछ ना कुछ मिल जाए, इसलिए लगे हुए हैं। जब मिलना बंद हो जाता है तो मिलने की आशा नहीं रहती, तो फिर वो पीछे भी हट जाती है। तो पलूस के पास एक ही था जो निस्वार्थ था, यानी कि इतनी बड़ी सेवकाई करने वाला पलूस, संसार में पूरी तरह फैलकर सेवकाई करने वाला पलूस, जगह जगह पर कलीसियाओं को खड़ा करने वाला पलूस,
उसके अनुभव को सुने तो एक ही उसको ऐसा मिला जो निस्वार्थ था। हालेलुया। बाकी सब उसने चेक कर करके देख लिए, अपने अपने स्वार्थ के कारण ही लगे थे मसीह के पीछे। एक था बोलता जो बिना स्वार्थ मेरे साथ काम में सहयोगी है। हालेलुया। इतने बड़े संत, तो हम क्या है? हम तो पलूस के सामने कुछ भी नहीं। तो अगर इतने बड़े संत के पास, इतना प्रकाशन पाए हुए के पास, सामर्थ्य पाए हुए के पास, यीशु का दर्शन पाए हुए के पास बिना स्वार्थ वाले नहीं मिले। हालेलुया। फिलिप्पियों 2 का 20 है ना? हाँ, क्योंकि मेरे पास 2 का 20 लिख लो, मेरे को पेन दे देना थोड़ा। हाँ, 2 का 19-20 पढ़िए। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, हाँ, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर हाँ, मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। हाँ, इतनी सेवा कर गुजरने के बाद बुजुर्गी के दिनों में भी वो क्या कहता है? मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की, ना कि यीशु मसीह की खोज में। हालेलुया। 21 भी पढ़ दो। पढ़ लिया ना? ठीक है। तो फिलिप्पियों 2 का 19 से 21 था, माफ कर देना। हालेलुया। बोलता है इसको छोड़कर और कोई नहीं। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को खुदा ढूंढता है जो बिना स्वार्थ उसके पीछे बोले। तो आइए रिबका की लास्ट पॉइंट में जाते हैं। तो बाद में हम शुरू करेंगे रूथ के जीवन को, उसमें से देखेंगे कि किस प्रकार एक दुल्हन का समर्पण होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लिख लो मोटा करके, इन सब में पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। इन सब में पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। लूका 24 का 49 पढ़ लें। लूका 24 का 49। लूका की इंजील 24 अध्याय उसका 49 आए, 1:50। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, हाँ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ। तो इन सब में काम करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तो वो पवित्र आत्मा जो है वो क्या करता है? लिख लो नंबर 1 लिख लो यहां। वो मुझे हर दिन स्वर्ग की सामर्थ देता है। तो यीशु मसीह ने भी बोला ना वहां पे, जब तक सामर्थ ना पाओ नगर से बाहर ना जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि दुल्हन को अगर पूरी तरह तैयार करना है तो किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा किस प्रकार से काम करता है? पहली बात है, वो मुझे हर दिन स्वर्ग की सामर्थ देता है। कितने दिन भाई? हालेलुया। तो अगर हमने चुनाव में आ गए हैं दुल्हन के, तो हमें अभी क्या जरूरत है? हर दिन किस चीज की जरूरत है? स्वर्ग की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। तो क्या लिखा है वहां पे? जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पहले तो सबसे पहले वो हमें स्वर्ग से सामर्थ देता है। नंबर 2, हर दिन मेरी आत्मा की
मलिनता को धोता है। लगातार पवित्र आत्मा काम करता है। जैसे खोजे, आगे चलकर देखेंगे एस्तर की किताब में कि वो लगातार उनके शुद्धिकरण का क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। हालेलुया। कोई भी ऐसे बैठा रह सकता नहीं है। तो खोजों के हवाले जब की गई हैं वो लड़कियां, तो उनका काम है उन लड़कियों को क्या करते रहना है, शुद्ध करते रहना। हालेलुया। तो वो मुझे हर दिन स्वर्ग की सामर्थ्य देता है। दूसरी बात, हर दिन मेरी आत्मा की मलिनता को धोता है। कितने दिन आत्मा में मलिनता आती है भाई? हालेलुया। तो अगर हम हर दिन आत्मा के हवाले अपने आप को नहीं रखेंगे कि धोए जाएंगे, नहीं। जो बच्चा खुद अपने आप को धो नहीं सकता वो मां से दूर रहेगा तो क्या होता जाएगा, मैला होता जाएगा। तो हर दिन क्या होता है, पवित्र आत्मा धोता है, स्वर्ग से सामर्थ देता है। सामर्थ देकर ऐसे मैला को चला नहीं रखता, क्या करता है साथ में, धोता भी है। एक पहलवान हो, सर में राख हो, शरीर पे मैल पड़ी हो, तो वो अगर अपनी नुमाइश करने आए स्टेज पर तो लोग उसके आजू बाजू खड़े हो जाएंगे, उसको देखने को तैयार होगा, उसकी बॉडी को। हालेलुया। तो क्या करता है वो, अच्छे से धोकर, शैम्पू से धोकर पूरा उसका, अगर उसका बॉडी बना होता है तो चमकता भी, ऐसे होता है ना। हालेलुया। जब भी कोई बॉडी बिल्डर आता है अपने शरीर को दिखाने के लिए तो क्या करता है, पूरी प्रकार से अपने शरीर को उसने चमकाया भी होता है। हालेलुया। तो क्या करता है पवित्र आत्मा, हर दिन मेरी आत्मा की मलिनता को धोता है। क्योंकि मेरी आत्मा की मलिनता को धोने में सबसे ज्यादा मदद किसकी है, पवित्र आत्मा। नंबर 3, मुझे हर दिन सच्चाई के मार्ग पर चलाता है। मुझे हर दिन सच्चाई के मार्ग पर चलाता है। नंबर 4, मुझे हर दिन आने वाली बातें बताता है। तो क्यों नहीं दुल्हन आगे बढ़ेगी, क्यों नहीं दुल्हन तैयार होगी जब ये बातें चलेंगी तो। हालेलुया। इसका मतलब दुल्हन ने अपने आप को किसके हवाले रखना है, पवित्र आत्मा के हवाले रखना है। 5वीं बात, वो मुझे सब कुछ सिखाता है। यानी कि कोई भी बात ऐसी नहीं जो मैं बिना सीखे करूंगा, वो सब बातें क्या करेगा, सिखाएगा। तो सीखकर किया हुआ काम ही सही काम होता है। तो कैसे किया गया काम कामयाब होता नहीं। तो 5 बातें आज होगी, 5 कल फिर हम देखेंगे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। खुदावन खुदा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस जगह पे बैठ के जब तेरे वचन को सुना है। दुल्हन के विषय में हम देखते हैं कि खुदा चुनता है, चुनने का काम करता है, और जब चुनता है जीवन बदल जाता है। जब जीवन बदल जाता है मेहनत शुरू हो जाती है। जब मेहनत शुरू होती है तो वो दूसरों पर निर्भर होता नहीं है। जब वो दूसरों पर निर्भर नहीं होता तो उसमें एक खूबी और होती है कि वो स्वार्थी नहीं होता। ऐसा ही हमें भी बना, ताकि हम भी चुनाव में आ जाएं। रिबका के विषय को सीखते हुए हम भी रिबका की तरह चुनाव में आ सकें। और खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना योद्धे हमें दिए हैं, जो रोज रोज हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संसार के दासों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया की शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका में है, चाहे कनाडा में है, चाहे दुबई में है, चाहे फिलिपाइन में है, चाहे पेरिस में है, चाहे इंडिया के अलग अलग स्थानों में है। उन सब का भी शुद्धिकरण हो जाए, वो सब भी तेरी दुल्हन के लिए तैयार हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की कृपाक्षक अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों बच्चों के साथ साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया।